सुदृढ़ हृदय और निरोगी जीवन इस श्रृंखला के 18वें सत्र में 18वें सत्र के अगले हिस्से में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर नीलकंठ करंदीकर पुणे का सीनियर हृदय रोग तज्ञ हूं और ये हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप की मालिका आज मैं उसमें अगला कदम ले रहा हूं। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि हम सर्वोत्तम पोशाक कब पहनते हैं। हाँ, आपने जरूर जान लिया होगा कि अपनी खुद की शादी में अपनी खुद की शादी में सर्वोत्तम पोशाक जरूर पहनते हैं। वैसे ही किसी पार्टी में जाना हो, किसी दूसरे समारोह में जाना हो, दूसरे किसी के शादी में जाना हो, अपना भाषण हो और या किसी के भाषण को सुनने जाना हो, फिर भी हम अच्छा पोशाक पहन के जाते हैं। मगर क्या हमने कभी ये सोचा है कि डॉक्टर के पास जाने में कौन सा पोशाक पहनना चाहिए, कैसा पोशाक पहनना चाहिए? अगर वो डॉक्टर अपना ब्लड प्रेशर भी, रक्तचाप भी जांच करने वाला है, तो कैसा पोशाक ऐसे काम के लिए अनुरूप होगा? पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि तंग पोशाक ऐसे समय पे डॉक्टर के पास जाते टाइम कभी मत पहनना, क्योंकि ये तंग पोशाक अगर पहना है आपने तो बीपी यानी रक्तचाप की जांच बराबर नहीं हो सकती। फिर कैसा पोशाक पहनना चाहिए? तो ढीली पोशाक पहननी चाहिए। ये देखो, इस आदमी के ये जो टी शर्ट है उसकी बाहें एकदम ढीली है, लूज है। और ब्लड प्रेशर तपासते समय हम लोग जानते हैं कि ये हाथ पे बीपी कफ यानी रक्तचाप जांचने के लिए लगने वाला पट्टा ये हाथ पे लगाना होता है। और ये जो बाहियां है, ये जो ढीली पोशाक है, इसमें ये ऊपर करके ये ऊपरी हाथ पे ये जो पट्टा है, बीपी कफ है, वो लगाना आसान होता है। और उससे रक्तचाप बराबर गिनती होती है उसकी। दूसरी चीज, पिछले घंटे में कॉफी नहीं पीना। कॉफी में कैफीन रहता है और उससे रक्तचाप बढ़ सकता है। वैसे हिंदुस्तान का, अपने देश का सबसे फेवरेट यानी सब लोगों को बहुत पसंद जो चाय है, वो भी, उसका सेवन भी पिछले आधे घंटे में नहीं करना चाहिए, बीपी चेक करने से पहले। वैसे ही कोला ड्रिंक्स में भी कैफीन रहता है। बहुत से कोला ड्रिंक्स बाजार में उपलब्ध है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, मगर ये कोला ड्रिंक्स बीपी चेक करने के पहले न सेवन करें, आधा घंटा कम से कम। धूम्रपान तो बिल्कुल ना करें, तंबाकू का सेवन भी ना करें, मद्यपान ना करें। मद्यपान जो है वो थोड़ा अगर है, लिया है, तो उससे वेजोडाइलेटेशन होता है, बीपी थोड़ा कम हो सकता है। और बहुत ज्यादा मद्यपान हुआ तो उससे बीपी बढ़ भी सकता है। पिछले आधे आधे घंटे में व्यायाम ना करें और कौन से भी मानसिक तनाव में से आके बीपी चेक ना करें, क्योंकि ये मानसिक तनाव जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। अभी देखते हैं ये सब पॉइंट्स। रक्तचाप मापने के से पहले कौन सी चीजें ना करें? आधे घंटे पहले चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स ना पिए। मैंने सुना है आजकल ये जवान लोगों में एनर्जी ड्रिंक्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं, इंस्टेंट एनर्जी के लिए। ये भी रक्तचाप मापने के पहले पीना बराबर नहीं। आधे घंटे पहले धूम्रपान और शराब का सेवन या मद्यपान न करें। आधे घंटे पहले कोई भी कसरत, भागदौड़ या भारी वजन उठाने का काम न करें।
अगर आपके डॉक्टर का क्लिनिक 2-3 माले ऊपर है, लिफ्ट नहीं है, आप चढ़ के जा रहे हैं, लेट हो गए इसलिए जल्दी जल्दी चढ़ के ऊपर गए, डॉक्टर ने अंदर बुलाने के बाद बीपी चेक किया तो वो ज्यादा निकल सकता है। अगर ऐसा कोई आपने भाग दौड़ वाला काम किया है तो कम से कम 5 मिनट आराम करना चाहिए रक्तचाप जांचने के पहले। तंग पोशाक न पहले और तनावपूर्ण परिस्थिति में रक्तचाप का मापन ना करें। ये सब चीजें ध्यान रख के, इनका अनुकरण करके फिर ही रक्तचाप का मापन कर सकते हैं। अगर आपको पेशाब जाना है तो जरूर पेशाब जाइए। वो जो टेंशन है, वो पेशाब करने के लिए अगर आपको जाना है तो अ, उसमें से एक टेंशन निर्माण होता है जिसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है। मूत्र विसर्जन करके ही बीपी का फिर उसके बाद में मापन कर सकते हैं। आजकल दुनिया भर में रक्तचाप मापने का सही तरीका बताया गया है कि बैठ के रक्तचाप मापन करना। बैठने की स्थिति ये इधर बताई है। इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपके पीठ को आधार चाहिए, यानी कि रिलैक्स्ड पोजीशन चाहिए। हाथ को खुला रखिए और आधार दीजिए, ये इधर दिखाया गया है। ये टेबल पे हाथ रखा है। अपने हाथ के आकार अनुसार योग्य बीपी कफ का इस्तेमाल करें। कफ का मध्य भाग या पट्टे का मध्य भाग हृदय के स्तर पर रखिए। यहाँ बताया है कि इस आदमी का हृदय कौन सी जगह हो सकता है, और ये लेवल पे ही ये जो बीपी कफ है, ये जो बीपी मापने का पट्टा है हाथ पे लगाया हुआ, वो यही लेवल पे होना चाहिए, और यही स्तर पर होना चाहिए। कफ का निचला हिस्सा कोहनी के जोड़ से 3 सेंटीमीटर ऊपर रखिए। ये देखो, ये एल्बो जॉइंट है कोहनी जिसे कहते हैं, इसके ऊपर 3 सेंटीमीटर ये बेल्ट लगाया हुआ है। रुग्ण ने आराम करते समय और रक्तचाप मापने के समय हलचल यानी कि बॉडी मूवमेंट जिसे बोलते हैं, हिलना, वो नहीं करना चाहिए, और बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। शांत बैठना चाहिए। पैर पर पैर रखकर न बैठे। दोनों पैर अलग अलग जमीन पे रखे। अपने पैरों को जमीन पर सपाट रखे, यानी फ्लैट फुट नीचे जमीन पे रखना चाहिए। ये सब बीपी का मापन करने का ये सही तरीका है। मगर बहुत से क्लिनिक्स में पहली बार, कम से कम मेरे क्लिनिक में भी कम से कम पहली बार, मैं लेटने की स्थिति में ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप की जांच करता हूं। और लेटने की स्थिति में रक्तचाप मापन करने के बाद उस आदमी को खड़ा करके उसका रक्तचाप चेक करना चाहिए। मेरे क्लिनिक में ये लिया हुआ ये फोटो मैं आपको बताता हूँ। ये पेशेंट सोया हुआ है, ये इधर बेड पे, और ये देखो कफ लगाया है, ये ब्लड प्रेशर का मशीन है, हार्ट के लेवल पर ही है। और उसमें ये स्थिति में बीपी यानी रक्तचाप चेक किया जाता है। फिर उसको खड़ा करके बीपी चेक किया जाता है। आप इधर देख सकते हैं कि मेरी सेक्रेटरी जो है, उन्होंने ये जो ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, ये उसके हार्ट के लेवल पे पकड़ के रखा है। इस तरीके से बीपी बराबर चेक होता है खड़े होने पर। फिर आप बोलेंगे, आप कि मैं कह रहा हूं कि खड़े करके बीपी का चेक करना क्यों जरूरी है। मगर क्यों? क्योंकि एक जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जिसे कहते हैं, यानी कि खड़ा होने के बाद ब्लड प्रेशर बहुत कम होना, 30 मिलीमीटर से ज्यादा कम होना, इसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। उसमें चक्कर आना इत्यादि संभव रहता है। इसलिए उस आदमी को, औरत को, मरीज को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है या नहीं, ये देखने के लिए एक बार कम से कम उसको खड़ा करके उसका ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप चेक करना जरूरी होता है। रक्तचाप मापने के पहले कौन सी चीजें करें? यदि आपको पेशाब लगी है
तो जाने जाके आना जरूरी है। जब भी बीपी चेक करे तो अपने बाह की को हार्ट के लेवल पर ही रखने की कोशिश करे। कुर्सी के हैंडल पर या टेबल पर अपनी बाह स्थिर रखना जरूरी है। अपने पैरों को जमीन पर सपाट रखे, फ्लैट रखे, और टांगों या पैरों को एक दूसरे पर नकल न रखे। 5 मिनट तक कुर्सी में शांत बैठे रहना भी बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत भाग दौड़ करके आए तो उससे भी ज्यादा 10 मिनट भी आप शांत बैठ सकते हैं। फिर उस आपका रक्तचाप का जो मापन है वो सही होएगा। मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को दूर रखें। जब आपका रक्तचाप चेक हो रहा है तो ये उपकरण का इस्तेमाल न करें। रक्तचाप मापन करते समय कौन सी चीजें ना करें? हलचल, यानी बॉडी, अपनी जो शरीर है वो इधर उधर नहीं घुमाना है। बातचीत नहीं करना है। कसकर मुड़े हुए कपड़ों के ऊपर कफ ना बांधे। हमेशा नंगे बाहू में के ऊपर ही मशीन लगाए, यानी जैसे पहले चित्र में देखा कि जो टी शर्ट का स्लीव है वो लूज था, ढीला था, उसको ऊपर करके ये रक्तचाप मशीन का जो कफ है, पट्टा है, वो लगाना ही ऐसे बेयर हैंड पे लगाना ही उचित है। रक्तचाप मापन करने के बाद अपने रक्तचाप के मापन की नोंद रखिए। कभी नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाएं तो ये सब चार्ट उनको जरूर बताइए। फिर वो चार्ट देख के आपको बराबर उपचार दे सकते हैं। धन्यवाद। आज हमने देखा कि रक्तचाप गिनना जरूरी तो है, मगर उसके पहले और उस रक्तचाप गिनने के समय पे और उसके बाद में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ये चीजें जो करेगा उसका रक्तचाप बराबर मापन होएगा और डॉक्टर उसको बराबर ट्रीटमेंट या उपचार दे सकेगा। इसीलिए ये रक्तचाप का बराबर मापन बहुत बहुत जरूरी है। तो सॉरी, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर किया होगा, नहीं किया होगा तो जरूर करना। मुझे थम्स अप देना, यानी मुझे प्रोत्साहन मिलेगा आपकी तरफ, आपको अच्छी अच्छी जानकारियां आपके पास लाने के लिए। और मेरे चैनल को अपने रिलेटिव्स, अपने मित्रजन और कॉन्टैक्ट्स को जरूर मेरे ये चैनल के बारे में जरूर बताना। फिर एक बार धन्यवाद। अगली बार जरूर मिलेंगे। सी यू अगेन।